पैराबोला। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला क्या होता है? तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point and a fixed line. ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा कि पैराबोला होता है सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से समान दूरी पे होते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, जैसे ये और ये एक लाइन है, इसको हम लोग फिक्स्ड लाइन जो डिस्कस की थी। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो जो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट से मिलके जो ये कर्व बना है वो पैराबोला है। ठीक है, कैसे? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है इसमें कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से समान डिस्टेंस में है। तो जैसे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने पॉइंट लिया P। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, मीन्स ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये P1 लिया था, ये P2 लिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक है, हम लोग कुछ नाम देते हैं A B। ठीक है, तो क्या देखा है हम लोगों ने, ये पॉइंट हमको हमने F बोला है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, P1F। पहले हम P1 पॉइंट के लिए देख रहे हैं, P1F इक्वल्स टू P1A। ठीक है, क्लियर? P2F इक्वल्स टू P2B। क्लियर? कि कोई भी पॉइंट्स इसमें जो होते हैं उनकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, P1 एक पॉइंट लिया हमने इस कर्व पे, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस P1F। ठीक है, और इस फिक्स्ड लाइन से इसकी डिस्टेंस P1A, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो P1F इज इक्वल टू P1A। और सेम एक दूसरा पॉइंट लिया हम लोगों ने P2, इसकी फिक्स्ड पॉइंट F से डिस्टेंस P2F और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस P2B, तो ये दोनों इक्वल है। तो जो ये कर्व होता है वो पैराबोला होता है। क्लियर? हम लोग एक पॉइंट और ले लेते हैं ऐसे ही, इस पे P3। ठीक है, इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हुई, P3F, और इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, कोई सी P3C, और ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो क्लियर? पैराबोला क्या होता है? ठीक है, अब कुछ टर्म्स होते हैं पैराबोला में, वो देख लें आप। जो ये होता है, ये तो आपको पता है, एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं पैराबोला में। ठीक है, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट वो क्या होता है,
फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट हमारा हो गया फोकस, क्लियर। और जो फिक्स्ड लाइन होती है वो फिक्स्ड लाइन, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पॉइंट होता है जो एक्सिस पे पैराबोला से जो पॉइंट कट कर रहा होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इतने टर्म्स होते हैं पैराबोला में। अब हम लोग देखेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन होती क्या है। पहले हम लोग पैराबोला की इक्वेशंस देखेंगे। तो इतना क्लियर है सबको? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस में जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कंसीडरिंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन, ठीक है। तो जो 11th के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में है तो उसमें पैराबोला का वर्टेक्स ऑलवेज ऑरिजिन पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो सेम हम लोग, ये ऑरिजिन है तो वर्टेक्स हमारा इसी पे होगा, ठीक है। ये पैराबोला एक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस एफ, ठीक है। और जो जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स की फोकस से होती है, मैंने मान लिया इसकी a,0 a डिस्टेंस पे, उतनी सेम डिस्टेंस इस पॉइंट की होती है डायरेक्ट्रिक्स के लिए। तो इसकी एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a, क्लियर, क्लियर है। तो जो ये पैराबोला होता है इस टाइप का, इसको ऑरिजिन है ये, तो इसको हम लोग, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि जब ये पैराबोला है f -a,0, ये हो जाएगा x इक्वल टू a, ठीक है। सेम जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है, क्लियर। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्लियर। तो क्या देखा हम लोगों ने, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स बोलते हैं, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ऑरिजिन पे है, तो हमने वर्टेक्स को ऑरिजिन पे रखा। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फोकस, पैराबोला में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो फोकस होता है, और जो फिक्स्ड लाइन होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो जो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस फोकस की होती है वही डिस्टेंस जो ये पॉइंट है जिससे डायरेक्ट्रिक्स गुजरती है उसकी होती है, मीन्स तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -a, ठीक है। और सेम जो ये केस है इसमें जो इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, बिकॉज हमने इसमें क्या किया है कि आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। वैसे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट फिर भी, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे ये है क्योंकि पैराबोला इस साइड ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्लियर। अब मैं बोलूँ अगर पैराबोला सॉरी, ठीक है। अब ये पैराबोला है, क्लियर। इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। इसका फोकस कहाँ पे होगा,
यहाँ पे f0, a। क्लियर। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y -a। क्लियर। अब सेम अगर पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है, क्लियर, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y a। फोकस कहाँ पे होगा, ये f। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -a। क्लियर। तो हमने कितने फॉर्म्स देखे, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x² -4ay। क्लियर। तो हमने 4 फॉर्म्स देखे पैराबोला के, ठीक है। एक फॉर्म ओपनिंग राइट, दूसरा फॉर्म ओपनिंग लेफ्ट, तीसरा फॉर्म ओपनिंग अपवर्ड्स, चौथा फॉर्म ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इन चारों केसेस में वर्टेक्स जो है हमारा ऑरिजिन पे है, ठीक है। जब वर्टेक्स ऑरिजिन पे है तो हमारे पास 4 केस बने, क्लियर। और चारों की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, जब राइट की साइड में खुल रहा है पैराबोला तो डायरेक्ट्रिक्स से हमारी x -a, और जब लेफ्ट में है तो x a, जब अपवर्ड्स है तो y -a, एंड जब डाउनवर्ड्स है तो y a, ठीक है। तो हमने 4 इक्वेशंस देख लिए, क्लियर। अब बात आती है कि इसको डिराइव कैसे करेंगे, कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं कि हाँ, कि पैराबोला जो भी है वो सिमेट्रिक है एक्सिस से, क्योंकि जो सेम इधर है वही इधर है। दैट मीन्स पैराबोला में सिमेट्री होती है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के लिए हम लोग y = 4x को डिराइव करते हैं। तो पैराबोला हम लोग लेते हैं नॉर्मल, क्लियर, f, क्लियर, a, 0, ओके। डायरेक्ट्रिक्स x -a, क्लियर। हमने कोई पॉइंट लिया P, x, y, क्लियर, ठीक है। ये इसको मैंने मान लिया a, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि पैराबोला पे जो भी पॉइंट होता है वो फोकस से जो उसकी डिस्टेंस होती है वही सेम डिस्टेंस उसकी डायरेक्ट्रिक्स से होती है, तो ठीक है। तो क्या हो गया इसका, PF = PA, क्लियर। कैसे हुआ, इस पॉइंट की फोकस डिस्टेंस कितनी है, PF, क्लियर। इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितनी है, PA, क्लियर। तो दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये पैराबोला है, ठीक है। ये वर्टेक्स है O पे, ऑरिजिन पे, ठीक है। अब हम लोग PF निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग PF निकालेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ठीक है, और F के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ठीक है। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, अभी हमने लिखा नहीं, लेकिन हमको पता है। कैसे पता है, हम लोग देखते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट तो हमको पता है क्योंकि ये x = -a लाइन पे है, तो x कोऑर्डिनेट उसका -a, क्लियर। कैसे, देखिए ये पॉइंट A इधर है, क्लियर, और ये x = -a लाइन पे है, ठीक है। तो इस तरफ जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, -a, सेम लाइन पे है, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वही A पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है P A लाइन इस पे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, y, क्लियर। तो हमारे पास A पॉइंट से भी कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब हम लोग PF निकालते हैं। PF, ठीक है, x - a² + y - 0
स्क्वायर, ठीक है। कितना आया, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो हमारे पास पी एफ आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, पी ए। पी ए, पी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, ठीक है। तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, क्लियर। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस 0, तो क्या आ गया ये हमारा x प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर। तो हमको पता है कि ये दोनों बराबर है, क्लियर। पी एफ इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। कैसे है, मैंने अभी बताया ना, क्योंकि ये पैराबोला है तो इसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, तो दोनों बराबर हैं। तो हमने लिख दिया ये पी एफ हमको पता है कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो अब दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब इसको हमने खोल दिया, इतना आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को खोल दिया। अब हमको पता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2ax इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्रूव कर दिया। कैसे किया था, समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर, कि हमने एक पॉइंट लिया पैराबोला पे, उसकी कोऑर्डिनेट्स x, y माने, उसकी जो डिस्टेंस फोकस से थी, जो उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से थी, दोनों बराबर होंगी, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये पैराबोला है तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, तो हमने पी एफ इक्वल टू पी ए किया, ठीक है। तो एफ के कोऑर्डिनेट हमको पता है कि जो फोकस होता है वो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो a, 0 एक्स के एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमने क्या किया कि ए जो पॉइंट है वो एक्स इक्वल टू माइनस ए लाइन पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की माइनस ए लाइन पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का माइनस ए हो जाएगा, क्लियर। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, चूंकि ये दोनों लाइन इससे हमने पी से परपेंडिकुलर डाला है ए पे, तो दैट मीन्स इन दोनों की हाइट सेम है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई आ जाएगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है। तो दोनों की डिस्टेंस निकाली और दोनों को बराबर किया और सॉल्व किया, तो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया, क्लियर। तो सेम अगर हम लोग दूसरा पैराबोला लेते हैं कि नीचे साइड में जो डाउनवर्ड्स था या अपवर्ड्स था, उनकी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो सेम इसी फॉर्मूले से हम उनकी इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पे पैराबोला पे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड फोकस एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स of parabola y square equals to 8x, ठीक है। तो हमको दिया गया है पैराबोला, दिया गया है y square equal to 8x, और इसका हमको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिख रहे हैं कि y square equal to 8x, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये, ठीक है, राइट साइड में पैराबोला है। अब हमको पता है कि ये इस फॉर्म का है,
तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x को 4 इंटू 2 इंटू एक्स, क्लियर। तो हमारे पास आ गया कि a की वैल्यू कितनी है 2, क्लियर। क्या किया हमने, हमको दिया गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, तो ये पैराबोला इस टाइप का होगा जिसका फोकस होगा f a,0, क्लियर। डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -a, ठीक है। वर्टेक्स होगा ऑरिजिन, ठीक है। तो अब हमको क्या इसमें से बस a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अगर हम 4x के फॉर्म में बनाते हैं इसको, तो 4 इंटू 2 कर दें तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या है a,0, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2,0। एक्सिस तो हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू -a, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो x इक्वल टू -2, क्लियर। तो हमने यहाँ पे इस सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं, हमको इसमें फोकस, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो हमने डायरेक्टली इससे फाइंड कर दी।